फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा भाई है और उसे कुछ लोगों ने रेलवे ट्रैक पर बांध कर रखा है और सामने से ट्रेन आ रही है। उस केस में हमारा मन क्या करेगा? हमारे मन को पता है कि हम अगर उसको बचाने के लिए पटरी पर जाएंगे, सामने से ट्रेन आ रही है, हम भी उसमें मारे जा सकते हैं, हमें भी दर्द होगा। लेकिन इस केस में हमारा जो मन है ना, जो हमारे मन का वाय है, जो वजह है हमारी पटरी पे जाने की, वो बहुत स्ट्रांग है। हमारे मन को क्या लगेगा? हम अपनी जान की परवाह किए बिना उस रेलवे ट्रैक पर भागे दौड़े चले जाएंगे अपने भाई को बचाने के लिए। इस केस में हमारा मन हमें नहीं रोकेगा, जबकि हमारे मन को पता है कि हमें खतरा है, हमारी जान भी जा सकती है। भैया करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। मन तो है करने का लेकिन कर नहीं पाते हैं। कर नहीं पाते हैं, ये करने ही नहीं देता है हमें। हम लड़ ही नहीं पाते हैं। हम कमजोर है ना उससे। किससे? हमसे ही मेरे दोस्त, हमसे ही। हमारा दुश्मन कोई और नहीं है पूरी दुनिया भर में। हमारा दुश्मन हमारे अंदर ही है और वो हमें ऐसे फुसलाता है जैसे हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन वही दुश्मन है अगर अनकंट्रोल्ड है तो। और अगर कंट्रोल्ड है तो उससे अच्छा कोई दोस्त भी नहीं है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मन की। मन, सबकॉन्शियस माइंड अगर कंट्रोल्ड है तो वो हमें सक्सेसफुल बना देगा। और अगर अनकंट्रोल्ड है तो वो हमें हर वो चीज करने से रोकेगा जो हमारे लिए बेहतर है। बेहतर को हासिल करने में उलझन होती है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है, और उस उलझन से बहुत डरता है हमारा मन। हम किसी भी प्रकार की उलझन लेना ही नहीं चाहते हैं भाई। बहुत डरता है, नहीं हमारा मन भागता है उलझनों से, कॉम्प्लेक्सिटी से। जहां भी चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट होती हैं, वहीं से हमारा मन जो है प्रोक्रेस्टिनेट करने लगता है। मन अगर अनकंट्रोल्ड है, हमारी विल पावर कुछ नहीं है फिर इसके आगे। फिर वही हाल होता है कि भैया करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। अनकंट्रोल्ड माइंड कभी भी हमें कंसिस्टेंट नहीं रहने देगा किसी भी काम में। सक्सेसफुल लोगों का मन जो होता है ना, वो उनके अकॉर्डिंग चलता है, ना कि वो मन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सक्सेसफुल लोगों का मन फुल्ली कंट्रोल्ड होता है, फुल्ली। और मन पे काबू पाना ही इस प्रोक्रेस्टिनेशन से निजात पाना है। मन को वही करना होता है जो उसके लिए प्रायोरिटी है या उसे अच्छा लगता है, सिंपल। और मन को अच्छा वही लगता है कि भैया जो इजी होता है, सिंपल होता है। कॉम्प्लेक्स चीजें चाहता ही नहीं कि लाइफ में हो। जहां भी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जहां भी थोड़ी सी कठिन परिस्थितियां आती हैं, वहीं से कट लेता है धीरे से। और दुनिया में कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां कठिनाइयां ना हो, परेशानियां ना हो, कॉम्प्लेक्सिटीज ना हो, चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो। जैसे ही हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी काम, जैसे हम जिम करें या फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें या फिर कुछ भी करें, स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा लगता है, इजी लगता है, हमारे मन को करता चला जाता है। और जैसे ही धीरे धीरे करके एडवांसमेंट आता है, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट होती हैं, वहीं से हमारा मन प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा ही है। फिर हमें एक्सक्यूजेस देने लगता है हमारा मन। फ्यूचर में उसी काम में सक्सेस को लेकर अनसर्टेनिटी दिखाने लगता है, या पास्ट के किसी बैड एक्सपीरियंस में अफसोस करवाने लगता है। और हम जैसे करना चाहते हैं उस चीज को अवॉइड करने लग जाते हैं। एक्सक्यूजेज आने लगते हैं हमारे माइंड में। एक्सक्यूजेज जैसे
कैसे होगा यार, इतना सारा सिलेबस है। पढ़ाई की बात करूं अगर, या जिम करना चाहते हैं, 2-3 दिन जिम गए, बहुत दर्द हो रहा है साहब, फिर हमारा मन हमसे कहता है यार 1-2 दिन आराम कर लें, फिर स्टार्ट करेंगे जिम। फिर जाते ही नहीं है, करते ही नहीं जिम। फिर जब बाद में किसी को करते हुए देखते हैं या किसी बॉडी बिल्डर को देखते हैं, फिर से हमारे मन को बड़ा आसान लगता है बॉडी बनाना। फिर हम सोचते हैं जिम स्टार्ट करना पड़ेगी यार। तो इस तरह से हम अपने मन की उंगली पे नाचते रहते हैं और उसे अवॉइड करते रहते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, बेहतर है ना। हमें सब अच्छा लगता है। इसका एक दूसरा केस भी होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन करने का एक दूसरा केस भी होता है कि हमें सब अच्छा लगता है उसमें जिसमें हम कुछ कर रहे होते हैं, बट डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारा जो काम है हम उसको अवॉइड कर रहे होते हैं। हालांकि हमारा काम है वो, हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है और हम करना भी चाहते हैं उसको, बट माइंड एक्सक्यूज देता रहता है। जैसे हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, हमारा माइंड हमें एक्सक्यूजेस देता है, अभी तो बहुत टाइम है यार एग्जाम के लिए, कर लेंगे प्रिपरेशन, आराम से कर लेंगे, आज अगर छुट्टी हुई तो क्या, कल से पक्का करेंगे। और ये कल कभी नहीं आता है, पर एग्जाम आ जाते हैं। एग्जाम के 2 महीने रह गए या 1 महीना रह गया, अब प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगा, अब सीरियसली पढ़ेंगे और 2 महीने में या 1 महीने में जो हो सकता है वो करेंगे। दोनों ही केस में एक चीज कॉमन है और वो है अपने मन, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड के मुताबिक चलना और उसके अकॉर्डिंग चलना। मन को वही करना होता है जो उसके लिए प्रायोरिटी है या उसे अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है, इसको इजी लगता है, सिंपल लगता है, वो उसके अकॉर्डिंग चल देता है। हमें ना टाइम रहते चीजों को नहीं करने देता है हमारा मन। हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, अपना टाइम निकालते चले जाते हैं। फिर किसी को जब कामयाब देखते हैं किसी भी फील्ड में, फिर चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, पढ़ाई लिखाई हो, किसी बंदे को उस मुकाम पे, उस पोजीशन पे देखते हैं, फिर हमें बड़ा अफसोस होता है कि काश हमने भी पढ़ाई की होती या कुछ काम किया होता जो भी हम करना चाहते थे, तो हम भी आज कामयाब होते, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए होते, चीज़ों को अवॉइड नहीं किया होता, है ना, तो मेरा इतना टाइम बर्बाद ना होता। पहले करो या बाद में करो, चीज़ों को करना ही पड़ेगा और कामयाब होना है तो, क्योंकि कामयाबी का कोई शॉर्टकट ही नहीं है मेहनत के सिवा। और मेहनत हमारा मन करने हमें देता ही नहीं है, क्योंकि मेहनत में दर्द है, तकलीफ है, कॉम्प्लेक्सिटी है, और जहाँ भी दर्द होता है वहीं हमारा मन प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर देता है, अवॉइड करने लग जाता है चीज़ों को, उन चीज़ों में लगने लगता है जिसमें मज़ा आता है इसको। फिर मतलब नहीं है हमारे लिए क्या सही है और क्या मज़ेदार है। अच्छा, मन कब आपके अकॉर्डिंग चलता है, इस पे भी चर्चा करते हैं थोड़ी। हमारा मन दो ही केस में हमारे अकॉर्डिंग चलता है। एक, जब हम कुछ ऐसा करें जो हमारे मन को यू नो मज़ा आए, तो हमारा मन हमारे अकॉर्डिंग चलता है। और दूसरा केस है कि किसी भी काम को करने में जिसमें हमारा वाई स्ट्रांग है, हमारी क्यों, कारण जो होता है, वजह, वो स्ट्रांग है, वाई वो स्ट्रांग है। ये कब स्ट्रांग होता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा भाई है और उसे कुछ लोगों ने रेलवे ट्रैक पर बांध कर रखा है और सामने से ट्रेन आ रही है, उस केस में हमारा मन क्या करेगा। हमारे मन को पता है कि हम अगर उसको बचाने के लिए पटरी पर जाएंगे, सामने से ट्रेन आ रही है, हम भी उसमें मारे जा सकते हैं, हमें भी दर्द होगा, लेकिन इस केस में हमारा जो मन है ना, जो हमारे मन का वाय है, जो वजह है हमारी पटरी पे जाने की, वो बहुत स्ट्रांग है। हमारे मन को क्या लगेगा, हम अपनी जान की परवाह किए बिना उस रेलवे ट्रैक पर भागे दौड़े चले जाएंगे अपने भाई को बचाने के लिए। इस केस में हमारा मन हमें नहीं रोकेगा, जबकि हमारे मन को पता है कि हमें खतरा है, हमारी जान भी जा सकती है ना। लेकिन फिर भी हमारा मन हमारी जान की परवाह किए बिना उस रेलवे ट्रैक पर हमें भगाए चला जाएगा, क्योंकि इस केस में हमारा वाय बहुत स्ट्रांग है। ये दूसरा एग्जाम्पल है, अगर जैसे सुबह जब हमें किसी काम के लिए उठना होता है
जैसे स्कूल जाना है या कोचिंग जाना है, तो हमारा मन कितना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता है, क्योंकि सुबह-सुबह सोने में कितना मज़ा आता है ना, मन को, और मन अपने अपने मन मुताबिक हम सोते रहते हैं। सपोज़ यहीं किसी सपोज़ यहीं अगर सुबह के 5 बजे हमारे किसी फैमिली मेंबर के पेट में दर्द हो ज़ोरों से, रब ना करे किसी के हो, लेट जस्ट सपोज़, तब हमारा मन क्या कहेगा? सोने को बोलेगा या उठने को? ऑब्वियसली हम उठ जाएँगे फटाफट, है ना? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि या तो वो काम किया जाए जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें बेस्ट दे सकते हैं हम अपना, जो हमें कभी भी बोरिंग ना लगे, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, जिसे हम अच्छे से कर पाएँ। या फिर किसी भी काम को करने के लिए हमारा व्हाय इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा व्हाय कि हमारा माइंड कभी भी प्रोक्रास्टिनेट ना कर सके, और ऑब्वियसली नहीं करेगा जब हमारा व्हाय स्ट्रॉन्ग होगा। जब हमारा व्हाय स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो हमें चीज़ों को करने के लिए शब्द यूज़ नहीं करना पड़ते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा, और ना ही कभी किसी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। इफ योर व्हाय इज स्ट्रॉन्ग, then your how is super easy with no procrastination. Control your mind, control yourself.